रामलला की वो प्रतिमा जो कि अयोध्या में 22 जनवरी को स्थापित की जाएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसे मैसूर के मूर्तिकार ने बनाया है। और ये जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। मूर्ति के बारे में अभी जो पूरी जानकारी है वो सामने आना बाकी है, उसका स्वरूप कैसा होगा, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति ही मंदिर में स्थापित होगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 51 इंच की ये प्रतिमा होगी, जिसमें भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को चित्रित किया गया है, उसे पत्थर पर उकेरा गया है। और देखिए, आपको जानकारी बता दें कि अरुण योगीराज आखिर हैं कौन। अरुण योगीराज का परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाता रहा है। ये उनकी पारिवारिक परंपरा रही है। उनके दादा और पिता से उन्होंने मूर्ति बनाने का ये हुनर सीखा। 2008 में मूर्तिकारी को अपने प्रोफेशन के तौर पर अरुण योगीराज ने चुना। साथ ही हुनर की तारीफ कर चुके हैं। देश विदेश में दर्जनों अवार्ड और सम्मान भी अरुण योगीराज बटोर चुके हैं। अमर जवान ज्योति पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा, जिसका कुछ समय पहले अनावरण किया गया था, उसे भी अरुण योगीराज ने ही बनाया था। और केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाने वाले भी अरुण योगीराज ही हैं। तो अरुण योगीराज जो कई स्थापित मूर्तियां जो हैं उनको बना चुके हैं, उन्हीं की बनाई मूर्ति भगवान श्री राम के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजित होगी। और देखिए, ये हैं अरुण योगीराज। इनकी तस्वीर आप भी पहचान लीजिए, क्योंकि इन्हीं की बनाई हुई मूर्ति भगवान श्री राम के मंदिर में स्थापित होगी अयोध्या में। और दरअसल देखिए, कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज की मूर्ति अयोध्या में स्थापित होगी, लेकिन इन दोनों जगहों के बीच का एक कनेक्शन भी है, क्योंकि राम भक्त हनुमान, जिनका जन्म दक्षिण भारत में माना जाता है कि अयोध्या से किष्किंधा तक की जो दूरी है वो लगभग वही दूरी है जो अयोध्या से मैसूर के बीच की दूरी है, कर्नाटक की दूरी है। और किष्किंधा वो इलाका जहां पर्वत श्रृंखला है, और इसी इलाके के अंदर कभी भगवान श्री राम ने से हनुमान की मुलाकात हुई थी। हनुमान जी की पहली मुलाकात प्रभु राम से यही हुई थी, इसी इलाके में हुई थी। और एक बार फिर इसी इलाके से बनी मूर्ति पहुंचेगी अयोध्या के राम मंदिर के धाम में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, ये जो जानकारियां धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं, अब लगभग ये साफ हो चुका है कि 51 इंच की वो प्रतिमा जो अयोध्या के भव्य राम मंदिर के अंदर स्थापित होगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो अरुण योगीराज ने बनाई है। लेकिन अभी भी उसकी तस्वीर सामने आना बाकी है। क्या बहुत सुरक्षित, बहुत गार्डेड रखा जा रहा है इन मूर्तियों को, 3 मूर्तियों का जो चयन, जिनमें से चयन होना है? बिल्कुल, देखिए, देश भर में 3 मूर्तिकारों का चयन हुआ था जिनको रामलला की इस प्रतिमा को बनाना था। और अब क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है वेयर राम इज देयर इज हनुमान, यानी कि जहां पे राम होंगे वहां हनुमान होंगे ही। और इस बात को इस तरह से कनेक्ट किया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि हनुमान जी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और कर्नाटका के ही मूर्तिकार हैं जिन्होंने इस रामलला की प्रतिमा को बनाया है। योगीराज अरुण, जो कि पीढ़ियों से उनका परिवार मूर्तिकार का ही काम करता रहा, और खुद प्रहलाद जोशी भी कर्नाटका से आते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के रहे, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में जो उन्होंने कनेक्शन निकाला है कि भगवान रामलला की जो प्रतिमा जिस बंदे ने बनाया है वो उसने बनाया जो कर्नाटका में है, मैसूर में है, क्योंकि हनुमान जी भी कर्नाटका के थे। तो ऐसे में ये कनेक्शन निकालकर उन्होंने इस ट्वीट को किया है। हालांकि जो प्रतिमा है उसकी तस्वीर अभी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उस दौरान ये फोटो सामने आ सकती है, लेकिन उसके पहले अभी किसी तरीके की फोटो के बारे में कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है तो ये राम मंदिर जो तीर्थ ट्रस्ट है उसकी भी महत्वपूर्ण बैठक होनी थी और माना जा रहा था कि उसको लेकर, इन मूर्तियों को लेकर एक फाइनल मुहर जो है वो ट्रस्ट की लगनी बाकी है। तो क्या ट्रस्ट की बैठक में इस पर फैसला हो चुका है? हाँ, बिल्कुल, देखिए, अगर केंद्रीय मंत्री इस बात को ट्वीट कर रहे हैं कि ये मूर्ति इनकी कंफर्म हुई है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रस्ट की बैठक हुई होगी और पूरा जो है इस पर मंथन हुआ होगा। चिंतन मंथन करने के बाद इस प्रतिमा को फाइनल किया गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इन मूर्तिकारों पर, क्योंकि बचपन की जो प्रतिमा है भगवान की वो बनानी थी और वो इतनी भव्य, दिव्य और जीवंत होनी चाहिए कि लोग उसको देखें और अभिभूत हो जाए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी थी इन लोगों के ऊपर। और क्योंकि अगर सिलेक्शन हुआ है
तो कमेटी की बैठक के बाद ही सिलेक्शन हुआ होगा, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल इनका ट्वीट तो आया है, लेकिन अभी अयोध्या से इस तरीके की कोई अपडेट नहीं आई है कि उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन हो। अब माना जा रहा है कि अगर केंद्रीय मंत्री ट्वीट करते हैं तो कंफर्मेशन उनकी तरफ से भी आ भी जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मयूर शुक्ला जिस तरीके से बता रहे थे, इस मामले पर लगभग अब तय हो चुका है कि अरुण योगीराज की बनाई प्रतिमा ही स्थापित की जाएगी। लेकिन अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान होने के लिए रामलला की दरअसल 3 मूर्तियां बनाई गई थी और ये तीनों मूर्तियां बनकर तैयार हैं। देश के 3 मूर्तिकारों ने इन भव्य मूर्तियों को बनाया और दुनिया भर के राम भक्त रामलला के दर्शन को अब आतुर हैं और इसके लिए अक्षत निमंत्रण के लिए भी बाकायदा एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है। सवाल यह है कि किस मूर्तिकार की बनाई मूर्ति गर्भगृह में शोभित होगी। इसके बारे में जानकारी जरूर सामने आई है, लेकिन अभी मूर्ति का, विग्रह का जो छवि है वो सामने आना बाकी है। 3 मूर्तिकार, 3 मूर्तियां साकार। किसके रामलला गर्भगृह में होंगे विराजमान। अयोध्या धाम उत्सव में डूब चुका है। 2024 के पहले दिन ही अक्षत निमंत्रण अभियान आरंभ है। राम भक्तों के घर पहुंचकर अक्षत के 4 दाने देकर पास के मंदिरों में आनंद उत्सव मनाने का आह्वान शुरू हो गया है। राम भक्त सबसे ज्यादा रामलला के स्वरूप के दर्शन को आतुर हैं। सदियों पुरानी प्रतीक्षा कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। दरअसल रामलला की 3 प्रतिमाएं पिछले 9 महीने से यानी मार्च 2023 से देश के 3 मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं। ये मूर्तियां बनकर लगभग तैयार हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की चयन समिति ने रामलला की मूर्तियों को लेकर अपना गुप्त मत भी ट्रस्ट के अध्यक्ष को पिछले हफ्ते सौंपा है और अब अगले 10 दिन के भीतर तय हो जाएगा कि किस मूर्तिकार के रामलला यानी प्रभु राम भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। हम अब आपको बताते हैं कि ये 3 महान मूर्तिकार कौन हैं, जिन्होंने रामलला की भव्य मूर्तियां तैयार की हैं। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज उस परिवार से आते हैं जहां 5 पीढ़ियों से मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। खास बात यह भी है कि अरुण योगीराज केदारनाथ में आदि शंकराचार्य और इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का निर्माण कर चुके हैं और दोनों ही मूर्तियों का अनावरण पीएम मोदी ने स्वयं किया है। रामलला की पहली मूर्ति कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाई है। अरुण योगीराज कर्नाटक में रहते हैं। कृष्णशिला के पत्थरों से उन्होंने रामलला की मूर्ति को तैयार किया है, क्योंकि अरुण योगीराज उन प्रमुख मूर्तिकारों में से एक हैं जिन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई, जिन्होंने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई और ये काफी जाने माने मूर्तिकार हैं। बेंगलुरु के मूर्तिकार जेएल भट्ट भी 50 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित हैं। जेएल भट्ट ने कृष्णशिला से रामलला की मूर्ति तैयार की है। रामलला की मूर्ति बनी है और रामलला का बाल स्वरूप में इनको काम करना था कि रामलला की मूर्ति में उनका बाल स्वरूप दिखाई दे, उनके बचपन की छवि दिखाई दे और एक कोमल बालक के तौर पर रामलला की मूर्ति बने। तो जेएल भट्ट ने कुछ उसी तरह की मूर्ति बनाकर तैयार की है। वहीं 30 से मूर्तिकार राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने भी रामलला की भव्य प्रतिमा तैयार की है। इस तरह से एक खड़ी मूर्ति होगी। रामलला इसमें खड़े होते हुए दिखाई देंगे और 5 साल की जो आयु है रामलला की, उसके इर्द गिर्द ही मूर्ति बननी है ताकि रामलला का बाल स्वरूप दिख सके और उनकी कोमलता निहार सके जो श्रद्धालु राम जन्मभूमि में जाए। तो सत्यनारायण पांडे इस तरह की मूर्ति बना रहे हैं। तीनों मूर्तिकारों ने अपनी अपनी मूर्तियों की सभी जानकारियां कमेटी को सौंपी हैं। रामलला की मूर्ति 51 इंच बड़ी है, खड़ी मुद्रा में है और मूर्ति दीर्घकालीन है। बालपन की झलक भी साफ दिखती है। विचार की गहराई और चेहरे पर तेज भी है। यानी पूरी दुनिया में ये सबसे भव्य राम मूर्ति है। अयोध्या धाम आने वाले राम भक्त दर्शन मात्र से ही यहाँ त्रेता युग का अनुभव कर सकेंगे। राम भक्तों के मन में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उत्सव मूर्ति यानी मौजूदा मूर्ति को कहां स्थान मिलेगा। वहां पर एक तो खड़ी मूर्ति होगी जो अचल होगी, जिसकी आपने चर्चा भी सुन ली है, करीब 4 से 5 वर्ष के होंगे। और ठीक उसके सामने जो वर्तमान मंदिर है
उसके जो रामलला है उसी सिंहासन पे वो है। 1992 से अब तक के रामलला के मुख्य पुजारी आज बेहद खुश हैं। उन्होंने रामलला को टेंट में दशकों तक देखा है और अब भव्य मंदिर तक की यात्रा के प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य यजमान के तौर पर आचार्य सत्येंद्र दास ही अनुष्ठान कराएंगे। वो स्वयं भी पीएम मोदी को प्राण प्रतिष्ठा की सारी विधि बता चुके हैं। वो वस्त्र धारण करेंगे और विशेषकर जो पैंट और ये नहीं होता है, जैसे पायजामा पैंट, उसमें धोती पहनना पड़ता है और धोती के साथ साथ उनके अंग वस्त्र जो होते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। और यह एक प्रतिबंध है, बाकी और सब कुछ वैसे होगा जैसे कि आम जनता करती है। आपको बता दें कि सोने के सिंहासन पर भगवान विराजेंगे। उस दिन तकनीकी मदद से रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक तक सीधे पहुंचेंगी। अयोध्या से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।